उंगलियां उठाने वालों सुनो, मेरा महबूब आया कहां से है? सुनो, मेरा महबूब नूर है कि नहीं? रब ने महबूब से फरमाया, महबूब जवाब देना तुम्हारा काम नहीं, जवाब तुम्हारा रब देगा। रबी इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाह, कद जाअकुम मिनल्लाह। ओ एतराज करने वालों, तुम्हारी ये बोली है कि आने वाला रब की तरफ से। क्या भाई ये इशारा मिल रहा है क्या? अगर इशारा मिल रहा हो तो बात खत्म हो जाए यार, अभी तो शुरू हुआ है। पढ़े दुरूद पाक रब ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाह, ये आने वाला अल्लाह की तरफ से। और जिसने मेरे महबूब के नूर पर एतराज किया, सुनो, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ये आने वाला अल्लाह की तरफ से है। और वो नूर है। अब और आगे सुने, अल्लाह ने अपने महबूब को नूर क्यों फरमाया? अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को नूर क्यों फरमाया? इसलिए हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक अंबियाए किराम को अल्लाह ने इस रूए ज़मीन पर भेजा, किसी को कुछ मोजज़े देकर, किसी को कुछ मोजज़े देकर, किसी को कुछ मोजज़े देकर। लेकिन जब महबूब को रब ने भेजा तो सरापा मोजज़ा बना। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चंद मोजज़े दिए तो उनकी कौम ने माज़अल्लाह हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहा। बोले माज़अल्लाह, ईसा पैगंबर को अल्लाह का बेटा कहा। हज़रत उज़ैर को चंद मोजज़े दिए गए, उज़ैर के मोजज़े को देख करके उनकी कौम ने उन्हें अल्लाह का बेटा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को जब दुनिया में भेजा तो रब ने मक्के वालों से, दुनिया वालों से, लोगों से बदला दिया। कहीं मेरे महबूब को, मेरे महबूब के मोजज़ात को देख करके महबूब को भी ना कह देना कि ये भी अल्लाह के बेटे, ये भी अल्लाह के बेटे। रब ने इरशाद फरमाया, महबूब आप फरमा दीजिए, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। महबूब आप कह दीजिए कि तुम मेरी मोजज़ात को देख करके ये मत कहना माज़अल्लाह की अल्लाह के बेटे। महबूब आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए कुल इन्नमा। अब तफसीर की किताबें उठा करके देखें, कुल से मुराद कौन है? कुल से मुराद है कौन? रब फरमाता महबूब आप कह दीजिए, किससे कह दीजिए? बात समझ में आ रही भाई? इसलिए कि कुल के मुखातब है कौन? किससे कहना है? क्या सिद्दीक़ अकबर से कहना है? नहीं। क्या फारूक आज़म से कहना है? नहीं। क्या उस्मान गनी से कहना? नहीं। क्या मौलाए कायनात से कहना? नहीं। बल्कि रब ने इरशाद फरमाया, महबूब उनसे कह दीजिए। इनसे, उतबा से, महबूब शैबा से, महबूब अबू जहल से, महबूब अबू लहब से, उनसे कह दीजिए। तफसीर में बयान फरमाया गया है कि कुल से जो मुराद है यानी महबूब उनसे कह दीजिए
दीजिए, उनसे आप फरमा दीजिए, आप उनसे बतला दीजिए, तो वो कोई और नहीं है बल्कि ये उतबा है, बल्कि वो शैबा है, बल्कि अबू जहल है, अबू लहब है। इसलिए इनकी ये बोली होती, माशाअल्लाह ये नबी नहीं, माशाअल्लाह ये नूर नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब नबी ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, महबूब आप फरमा दीजिए, महबूब आप कह दीजिए, कुल इन्नमा अना बशरु, मैं तुम्हारी जैसा बशर, लेकिन तुम में और हम में मिसलुकुम, तुम में और हम में फर्क, यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तुम में और हम में फर्क कि मुझ पर वही की जाती है। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब नबी ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद। अब और आगे देखें, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त से लेकर के इस वक्त तक कुछ हराम खोरों की जो जमात है कहती है इसी आयत मुबारक को लेकर कि नबी मेरी तरह, माज़अल्लाह नबी मेरी तरह मक्के की धरती पर बोली गई, नबी मेरी तरह रब ने आयत मुबारका नाजिल फरमाई, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। ओ मेरे महबूब को अपनी तरह कहने वालों सुन लो, मेरा महबूब तुम्हारी तरह नहीं है बल्कि तुम्हें मिट्टी से पैदा किया गया है। महबूब को नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। महबूब को नूर से बनाया गया। अब अपनी तरह मत कहना, अपनी तरह मत समझना। हज़रात, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कब पैदा फरमाया, कहां रखा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब नबी ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरे पाक कि उस नूर के कितने हिस्से किए गए। यही तीन बातें बताकर अब मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं और फिर उसके बाद में ये तीन बात। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर सुनो, जाबिर सुनो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ क़ब्ल अल-अशिया'i नूरन नबिय्यका मिन नूरी। ऐ जाबिर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नूर से पैदा फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ जाबिर, उस वक्त न लौह थी, ऐ जाबिर उस वक्त न कलम थी, ऐ जाबिर उस वक्त न जन्नत, उस वक्त न दोज़ख, ऐ जाबिर यहाँ तक कि किसी चीज का वजूद नहीं था। हज़रात मोहतरम, ये यहाँ तक कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी चीज का वजूद नहीं था, कोई चीज पैदा नहीं की गई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले मेरे नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। आओ जरा तफसीर की किताब उठा करके देखो तो सही। अल्लाह अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम की तखलीक से 14,000 साल पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया।
आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 14,000 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माई व तीन। आज कुछ लोगों की बोली ये होती है माशअल्लाह कि नबी ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद में नबी